अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा है टॉपिक नंबर 2 ऑब्जर्वेशंस का। कल जो लेक्चर दिया था उसमें हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल मेथड के बारे में। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, ठीक है। उसके आगे हमने स्टेप्स पढ़े थे। उसके स्टेप्स में पहला स्टेप हमने पढ़ लिया था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ करना, पहचानना, ठीक है। जो मेन स्टेप है ना बायोलॉजिकल मेथड का, वो ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले स्टेप में हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को मतलब रिकॉग्नाइज़ करना, वो एक स्टेप में मतलब उन्होंने शामिल किया हुआ है। वैसे एक जो सही तरह मतलब स्टेप उसके स्टार्ट होते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन से होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होता है मुशाहिदा करना। मुशाहिदा करना मतलब मुशाहिदा करने का मतलब होता है, ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को देख लिया है, वो मुशाहिदा कर लिया हमने। मुशाहिदा करना होता है किसी चीज़ को गौर से देखना, मतलब उसके अंदर से उसकी तहकीक करना, या उसके बारे में मतलब ज़्यादा उसके बारे में उसको मतलब उसकी हर चीज़ को देखना। जैसे हम मिसाल के तौर पे हम कहीं जाते हैं, कहीं हम पार्क में जाते हैं, वहाँ पे हम एक बच्चे से जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो एक बच्चे से पूछते हैं, आपने दरख्त को देखा किसी भी? वो कहता है जी मैंने देखा। हम उससे पूछते हैं कि आपने देखा कि दरख्त के पत्तों की शेप क्या थी? उसने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। हम उससे पूछते हैं आपने देखा कि ऊपर कौन सा फ्रूट लगा हुआ था? उसने कहा नहीं मैंने नहीं देखा। मतलब उसने उस दरख्त को सिंपल देखा, उसने मुशाहिदा नहीं किया। और एक बच्चे से हम पूछते हैं कि आपने दरख्त को देखा? उसने कहा मैंने देखा। हमने कहा उसके पत्तों की शेप क्या थी? उसने पत्तों की शेप भी बता दी। हमने कहा कि आपने फ्रूट्स देखे? उसने कहा जी मैंने देखा। कौन सा फ्रूट लगा हुआ है? तो ये चीज़ होती है मुशाहिदा करना, कि हम उस बात को मतलब उसको गौर से देखें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि हम ऑब्जर्वेशन बनाते कैसे हैं, मतलब हम कैसे ऑब्जर्वेशन को बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, वो 5 सेंसेस जो होती हैं उनसे बनती है। 5 सेंसेस मतलब हमारे पास 5 सेंसेस हैं, उससे हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो हमारे पास 5 सेंसेस कौन सी हैं? आइज़, नोज़, एयर, टंग और स्किन। आइज़ किस लिए होती हैं, मतलब आइज़ हमारी किस तरह से मदद करती हैं? आइज़ विजन देखने में हमारी मदद करती हैं। नोज़ स्मेलिंग में मदद करती हैं, हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो उस हमारी नोज़ जो होती है वो हमारी हेल्प करती है। एयर हेयरिंग के लिए, और टंग जो होती है वो टेस्ट के लिए, और स्किन टच करने के लिए, ठीक है। तो ये 5 सेंसेस होती हैं जिससे हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के हमारे पास टाइप्स भी हैं, 2 टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन की, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटी के नाम से ही मतलब क्वांटिटी से पता चल जाता है कि मिकदार, क्वांटिटी होता है मिकदार। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है इसमें इसे हम मिकदारी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें मिकदार की बात होती है कि कितनी क्वांटिटी में हम कोई चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, ये इनवेरिएबल होती है, मतलब ये चेंज नहीं होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और मेजरेबल होती है, हम इसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी में होती है तो हम इसे मेजर कर सकते हैं। मोर एक्यूरेट होती है, और इसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं नंबर्स में, ठीक है। एक्यूरेट मतलब सही ज़्यादा होती है, क्वालिटेटिव के लिहाज से ना सही ज़्यादा क्वांटिटेटिव होती है। मतलब हमारे पास है कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री। अब हमें पता चल गया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है। अगर हम सिर्फ ये कह दें कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर है उसके बॉइलिंग पॉइंट से, हमें ये नहीं पता लगेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है। हमें ये तब पता चलेगा जब हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए मतलब इसका पता लगाएंगे। फ्रीजिंग पॉइंट वो कहते हैं कि इसका 0 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री है। ये हमारे पास आ जाती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और जो है ना, बुक में इसके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि फॉर्मर आर वेरिएबल, मतलब ये बुक में इसकी बात पहले की गई है क्वांटिटेटिव की। मतलब फॉर्मर का है कि पहले वाले जो हैं वो इनवेरिएबल हैं, मेजरेबल हैं, मोर एक्यूरेट हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्जर्वेशन की दूसरी टाइप है, इसको कहते हैं मायारी, ठीक है। ये क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं, मतलब ये चेंज हो जाती हैं। इमेजरेबल, इन्हें हम मैयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैयर उस क्वांटिटी को किया जाता है जिसकी हमें मिकदार का पता हो। इनकी हमें मिकदार का नहीं पता होता। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि मैंने ये चीज़ ली, ये नहीं बता सकते कि मैंने ये चीज़ इतनी ली। और उसके बाद है, ये रिकॉर्ड भी नहीं की जा सकती नंबर्स में, और लेस एक्यूरेट मतलब बहुत कम सही होती हैं, थोड़ी सही होती हैं। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो सही होती हैं बिल्कुल। इसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अब इसमें ये बताते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर क्या है, ये कोल्डर है देन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन ये नहीं बताया
कि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट है कितना। जब तक हमें नहीं पता लगेगा तो हम कैसे उसका पता लगाएंगे कि वो कोल्ड है या नहीं है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।